ओके गाइस, Yes, Yes. sir. लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है इंटरफेसेस। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरफेसेस। Interfaces. इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ इंटरफेस, और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। सेटिंग्स, एडिटर, फॉन्ट, आई मेक श्योर कि ये अच्छा खासा विजिबल रहे। अप्लाई, ओके। कैन यू सी दिस फॉन्ट? आई होप दिस इज Yes. विजिबल। yes, sir. सी, what do you mean by abstract class? A class whose object cannot be created. एक ऐसी क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसे आप क्या कहोगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेट मी राइट हियर वन एग्जांपल। ओके, दिस इज माय सैम्पल क्लास। क्लास का नाम है टेस्ट। हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट वन क्लास. In order to create the object of test one class, you have to create the first reference variable and then you have to call the constructor, right? Now, can you see I am able to create the object of test one class and I am also able to access these methods. कैन यू सी, यहाँ पे मैं टेस्ट वन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, और टेस्ट वन ऑब्जेक्ट के थ्रू व्हाट आई एम गोइंग टू हियर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट क्लास। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट क्लास। A class whose object can be created is known as concrete. एक ऐसी Concrete class. क्लास जो कंप्लीट है, उसे आप क्या कहोगे? concrete क्लास। नाउ, जब आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर कर देते हो, that means you are giving indication to the compiler or interpreter that this class is incomplete, that this class is incomplete. You cannot create the object of incomplete class in Java. अब जावा के अंदर incomplete abstract class का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। Is that clear? Now, what do you mean by abstract class? Abstract class means a class containing zero or more, a class containing zero or more abstract function is known as abstract class. एक ऐसी क्लास जो जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस कंटेन करती है, उस क्लास को आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन लेस फंक्शन, ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन लेस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं है, जिसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन लेस मेथड, और सिंपली इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. What do you mean by abstract method? A method which is not having any implementation is known as abstract method. We have to declare such methods with the help of abstract keyword. एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं होती, एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं होती, उसे कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन लेस मेथड या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड. जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने के लिए यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. समझा? दिस इज द एग्जांपल ऑफ abstract class, and you cannot create the object of abstract class. ये समझा? Yes, sir.
गाइस यहाँ तक समझा? मैं आगे बढ़ूँ? Yes. Now, what is interface? Interface means an abstract class, with all abstract methods. एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हर एक फंक्शन इनकम्प्लीट है, उस क्लास को कहा जाता है इंटरफेस। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है, उसे कहा जाता है इंटरफेस। What do you mean by interface? An abstract class with all abstract methods is known as interface. Is known as interface. समझा इतना? Now, guys, please listen here. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट फंक्शन भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं। कॉन्क्रीट फंक्शन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्क्रीट मेथड? एक ऐसा मेथड जिसे इम्प्लीमेंटेशन है, और एक ऐसी मेथड जिसे बॉडी नहीं है, उसे आप क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझा? मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। ओके। यस। इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है इंटरफेस कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? इंटरफेस कीवर्ड। जनरली जब जब आप इंटरफेस लिखेंगे, गाइस प्लीज लिसन, जब आप इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो इंटरफेस हमेशा आप किससे चालू करोगे? कैपिटल आई लेटर से। इससे आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्लास नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं है, ये क्या है? इंटरफेस। समझा या नहीं समझा? नेमिंग कन्वेंशन समझा? जब आप इंटरफेस लिखेंगे, इंटरफेस हमेशा किससे चालू होगा? कैपिटल आई लेटर से। इजी? यस सर। इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। ये समझा? मतलब आप इंटरफेस के अंदर कॉन्क्रीट फंक्शंस नहीं लिख सकते। कैन यू सी? You cannot write concrete methods inside interface. Interface मतलब क्या? An abstract class, एक ऐसी incomplete class जिसके अंदर सारे methods क्या है? Abstract. An abstract class with all abstract methods is known as interface. एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जिसके अंदर सारे मेथड्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। गाइस कैन यू सी यहाँ पे सारे फंक्शंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट। यस, एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसे आप सिंपली क्या कहोगे? इंटरफेस। क्या कहोगे? इंटरफेस। ये समझा या नहीं समझा? बताइए। समझा। नाउ एक और चीज, इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस विजिबल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ ही होता है। इट इज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इनसाइड इंटरफेस आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ये भी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझा गाइस? यस सर। इज दिस क्लियर नाउ? यस। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ माई चाइल्ड 1। कौन सी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ? माई चाइल्ड 1। और मैं इस माई चाइल्ड 1 क्लास के अंदर टेस्ट 1 क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं किसे एक्सटेंड कर रहा हूँ? टेस्ट 1 क्लास को।
नाउ जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हो तो क्लास के सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हो तो चाइल्ड क्लास भी बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्ड क्लास भी क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम है माई चाइल्ड 2 और ये माई चाइल्ड 2 एक्सटेंड करती है माई चाइल्ड 1 को। किसे एक्सटेंड करती है? 1 को। क्या माई चाइल्ड 1 क्लास इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब इनकम्प्लीट। जब आप किसी इनकम्प्लीट क्लास के फीचर्स को बोरो करते हो तो करंट चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि ये माई चाइल्ड 2 क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बने तो आपको क्या करना पड़ेगा? माई चाइल्ड 1 के इनकम्प्लीट फीचर्स को बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? बॉडी। सिंपली कॉपी दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इस फंक्शन को क्या प्रोवाइड कर दीजिए? बॉडी। ओह, क्या आपने मेथड 2 जो पहले इनकम्प्लीट था इस इनकम्प्लीट मेथड को बॉडी प्रोवाइड की है? यस। अगर कोई फंक्शन कंप्लीट है तो वो इनकम्प्लीट होगा क्या? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की यहाँ पे नीड नहीं है। ये समझा या नहीं समझा? बताइए। समझा। कैन यू डू दिस? यस सर। नाउ सेम वे अगर मुझे इंटरफेस के फीचर्स को बोरो करना है किसी क्लास के अंदर, अगर मुझे इंटरफेस के फीचर्स को बोरो करना है किसी क्लास के अंदर तो क्लास की तरह आप यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करना। What do you mean by implements keyword? Abstract methods को body provide करना। कुछ नहीं करना है, as it is फंक्शन को कॉपी करेंगे। by default सारे फंक्शंस क्या होते हैं इंटरफेस के अंदर? पब्लिक। सिंपली सेमीकोलन को हटा देंगे और मेथड 1 को बॉडी प्रोवाइड कर देंगे। अभी भी एरर आ रहा है गाइस, कैन यू सी? अभी भी यहाँ पे एरर है। वाई? बिकॉज आपने इंटरफेस के सारे फीचर्स को बॉडी प्रोवाइड नहीं किया है। सेम वे आई हैव टू राइट पब्लिक void method 2 system.out.println फॉर डेमो पर्पस मैं यहाँ पे बस ऐसा लिख रहा हूँ मेथड 2 public void method 3 system.out.println method 3। इजी। यहाँ पे मैं कुछ तो भी रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ बट समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट आई एम हियर, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? आई एम हियर असाइनिंग द बॉडी टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझा या नहीं समझा? बताइए। समझा। उज्जवल ये समझा या ऊपर से गया? बताइए। समझा सर। कौन कौन आया बीच में? चलिए, क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कोड रिमूव कर दूं? क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। शुड आई रिमूव दिस या फिर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है? व्हाटएवर यू सर नो, वो अंडरस्टैंड करने को इजी है। ओके ओके गाइस, नो प्रॉब्लम। अच्छा गाइस, चलो देखते हैं आपको कितना समझा है। ओके चलो, आर यू गाइस विद मी? चलिए रिप्लाई दीजिए जब मैं पूछूंगा। ओके ना? यस। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एक ऐसी क्लास जिसके अंदर 0 या फिर 0 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हो, राइट? यस। नाउ इस क्लास के पास दो फंक्शंस हैं, एक कॉन्क्रीट फंक्शन और एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। नाउ मैं माई चाइल्ड 1 को
मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है? एक क्लास माई चाइल्ड वन नाम का। इस क्लास के अंदर मैं कहाँ से प्रॉपर्टीज को बोरो कर रहा हूँ? टेस्ट वन। टेस्ट वन। टेस्ट वन इज कंप्लीट क्लास और इनकम्प्लीट क्लास? कंप्लीट क्लास। Incomplete class. Why? इनकम्प्लीट। Because it हाँ, has abstract एब्स्ट्रैक्ट है। method, right? जब यस। आप किसी कंप्लीट क्लास के अंदर इनकम्प्लीट क्लास से फीचर्स को बोरो करते हो तो कंप्लीट क्लास भी क्या बन जाती है? इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझा? करेक्ट। अगर आप चाहते हो कि करंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बने तो सिंपली क्या करोगे आप? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे? बॉडी। बॉडी प्रोवाइड। मेक श्योर करना कि मेथड का सिग्नेचर सेम हो। व्हाट डू यू मीन बाय मेथड सिग्नेचर? एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, इन सारी चीजों को कलेक्टिवली कहा जाता है मेथड सिग्नेचर। समझा? बड़े आगे। यस। आई अनडू द कोड ताकि आपके पास सारी चीजें रहे। नाउ अब ये क्लास क्या बन गई? एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने इस क्लास को कौन से कीवर्ड से डिक्लेयर कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। और माई चाइल्ड 2 के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज को कहाँ से बोरो किया? माई चाइल्ड वन। क्या माई चाइल्ड 1 कंप्लीट क्लास है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि ये भी क्लास कौन सी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। क्लास। अगर मुझे माई चाइल्ड 2 क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकम्प्लीट फीचर्स को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। समझा? यस। सेम गोस फॉर इंटरफेस। इंटरफेस। लेकिन इंटरफेस के अंदर कॉन्क्रीट फंक्शंस नहीं रहेंगे। इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस क्या रहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। समझा? और इंटरफेस के फीचर्स को बोरो करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है। कौन सा कीवर्ड? इम्प्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट। समझा? जब मैं किसी क्लास के अंदर इंटरफेस के फीचर्स को बोरो करूंगा तो वो क्लास भी क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट। क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट। समझा? अगर आप चाहते हो कि करंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बने तो इस क्लास ने क्या करना है? इंटरफेस के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। समझा? Yes, sir. Now, guys, can I say iTest T1 is a parent for my child 3? क्योंकि my Yes. child 3 के अंदर फीचर्स कहाँ से आ रहे हैं? लेट्स नॉट वरी अबाउट कि वो फीचर्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कि फीचर्स कहाँ से आ रहे हैं। फीचर्स आ रहे हैं iTest 1 इंटरफेस से। So this is the parent, iTest1 is Yes. the parent. जावा के अंदर रूल है पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। याद आया? Which means iTest1 का वेरिएबल my child 3 क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। my child 3. Now guys, can you tell me माई चाइल्ड 3 के पास खुद का कोई फीचर है क्या? माई चाइल्ड 3 के पास खुद का कोई फीचर है क्या? नो। ये तीनों फीचर कहाँ से आ रहे हैं? iTest1 से। लेट मी राइट हियर वन मेथड, पब्लिक वॉइड मेथड 4। ओके? क्या ये मेथड 4 पेरेंट से आ रहा है क्या? नो। ये मेथड 4 किसका पार्ट है? माई चाइल्ड 3 का। लेट मी शो यू द ऑब्जेक्ट ऑफ माई चाइल्ड 3। इंस्टेंस न्यू माई चाइल्ड। सी कितने फंक्शंस दिखा रहा है मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे? 1 2 3 4। करेक्ट?
Yes. क्योंकि माई चाइल्ड ये जो वेरिएबल है माई चाइल्ड वाला, इस वेरिएबल को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? 4। कितने फंक्शन का नॉलेज है? 4. क्योंकि ये वेरिएबल किसका है? माई चाइल्ड My 3 का। child 3. क्लास के वेरिएबल को नॉलेज होता है फंक्शंस के विजिबिलिटी का। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है हाँ, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इस वेरिएबल को नॉलेज होता है मेथड्स के विजिबिलिटी का। करेक्ट? ये समझा? Yes. Yes. क्योंकि माई चाइल्ड क्लास के अंदर कितने फंक्शंस है? 4। समझा? नाउ Yes, sir. क्या जावा के अंदर पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है? आंसर इज यस। बट गाइस, जब मैं यहां पे इंस्टेंस 1 डॉट लिखूंगा तो मुझे कितने फंक्शंस दिख रहे हैं? बस 3। 3. क्यों? क्योंकि इंस्टेंस 1 वेरिएबल ये किसका वेरिएबल है? इंटरफेस का। और इंटरफेस को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? ओनली 3 3। functions. इवन दो ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फंक्शंस है? 4, लेकिन विजिबल कितने हो रहे हैं? 3। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवर शैडोइंग। क्या कहा जाता है? Method overshadowing. याद आया? Yes. गाइस, कैन यू टेल मी, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कॉल हो रहे हैं या वेरिएबल के हिसाब से? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेथड कहाँ लिखे हैं मैंने? माई चाइल्ड 3 के अंदर, राइट? तो हमेशा याद रखेंगे मेथड हमेशा कॉल होगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और विजिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। समझा? बढ़े आगे? हाँ सर. खुशी ये समझा? Yes sir. ओके। मेथड्स हमेशा किसके बेसिस पे कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट के Objects बेसिस पे। के. और विजिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेफरेंस Reference वेरिएबल के variable. ऊपर। उज्जवल आगे यस बढ़े? सर। आगे बढ़े? यस सर। हाँ यही है। मेथड 2 क्या है? फोन, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर। अच्छा, कब यूज करना चाहिए इंटरफेस? गाइस, कैन यू टेल मी? मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कब लिखते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसका बिहेवियर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, उस फंक्शन को आप सिंपली क्या कर दोगे? Abstract. रिमेंबर? Yes. चलो, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझे? Yes. एग्जांपल नंबर 2। आप लोग फोन यूज करते हो? हाँ. यस, वेरी गुड। हाँ। ओके, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय फोन? फोन मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो या फिर एसएमएस कर सकते हो, अगर बटन वाला फोन है तो, राइट? फोन के पास और क्या क्या चीजें होती है गाइस? कैमरा होता है, Yes. और म्यूजिक प्लेयर होता है। हाँ. हर एक फ़ोन के अंदर अलग अलग कंपनी का म्यूज़िक प्लेयर होता है। जैसे ओप्पो का अलग आता है म्यूज़िक प्लेयर, सैमसंग में अलग म्यूज़िक प्लेयर होता है जो ऑफलाइन गाने प्ले करता है। रिमेंबर? बताइए। Yes sir. ओके, तो एंड सैमसंग का जो कैमरा है वो अलग रहेगा, Yes. एप्पल का अलग रहेगा, Yes. विच मीन्स अगर मैं सैमसंग के फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और एप्पल के फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो
अलग अलग आउटपुट आएंगे थोड़े बहुत क्वालिटी वाइज। Yes. तो कैन आई से Yes. कि रिकॉर्ड या फिर क्लिक जो मेथड्स है वो फोन टू फोन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। हाँ. अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होगी तो उसे बॉडी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। समझा? No. दैट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर सारे फीचर्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि Abstract. फोटो क्लिक करने का मैकेनिज्म और रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म सैमसंग में अलग होगा, एप्पल में अलग होगा, ओप्पो में अलग होगा। एक ऐसी चीज़ जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होती है, एक ऐसा बिहेवियर जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, उसे आप सिंपली क्या कर दोगे? एब्स्ट्रैक्ट। Abstract. What do you mean by interface? इंटरफेस मतलब एक ऐसी, सॉरी, यस, इंटरफेस मीन्स एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक ऐसी इनकम्प्लीट क्लास जिसके अंदर सारे फीचर्स क्या हो? इनकम्प्लीट। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट है तो आप सिंपली उस क्लास को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इंटरफेस में। Interface. समझा उज्जवल? Yes, sir. लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है मेरे। चलिए, क्या म्यूजिक प्लेयर का भी बिहेवियर चेंज होते रहेगा? ओप्पो में अलग प्रकार का कोडिंग किया रहेगा, सैमसंग में अलग प्रकार का रहेगा। यस। Yes, sir. क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेस क्रिएट कर लूँ? पब्लिक वॉइड हाँ. प्ले, पब्लिक वॉइड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड नेक्स्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लेफ्ट, नहीं प्रीवियस, और क्या होता है? शफल। यही होता है, इतने ही होते हैं शायद से फीचर्स। प्ले, लेट्स नॉट वरी अबाउट शफल, आई सिंपली पॉज। ठीक, क्या ये सारे फीचर्स होते हैं म्यूजिक प्लेयर के अंदर? यस, Yes. फीचर्स। क्या ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करेंगे? स्पॉटिफाई में प्ले मेथड अलग काम कर सकता है, एप्पल म्यूजिक में अलग काम कर सकता है, रेसो में भी अलग काम कर सकता है। एक ऐसा बिहेवियर जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इट्स बेटर कि उस बिहेवियर को क्या कर दो? एब्स्ट्रैक्ट। समझा? नाउ चलिए बढ़ते आगे, बढ़े आगे। यहाँ हाँ. देखिए, यहाँ पे मैं फंक्शंस को बॉडी प्रोवाइड कर देता हूँ पहले। कॉलिंग विथ फोन, कॉलिंग विथ फोन, SMS विथ फोन, इजी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड, आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास का नाम है स्मार्ट फोन। क्लास का नाम क्या है? स्मार्ट फोन। इतना समझा? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes. स्मार्टफोन के पास फीचर है फोन के। किसके फीचर है? फोन के। Phone. प्लस प्लस इसके पास फीचर्स आ रहे हैं कैमरा कॉमा म्यूजिक प्लेयर से। कुछ बड़ा लिखा है, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन, और समझ गया? So समझ गया। extend और implement कीवर्ड साथ दोनों में एक साथ यूज यूज कर कर सकते सकते हैं. हैं, यस। लेकिन एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी या फिर कॉन्क्रीट क्लास इन केस ऑफ क्लास के बीच में। समझा? ओके. Yes. और इसके बाद आप इम्प्लीमेंट्स के बाद मल्टीपल इंटरफेसेस के नाम दे सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। समझा? हाँ. नाउ गाइस, Yes. अब सुनिए, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं इजी वाला एग्जांपल बता चुका हूं, अब कठिन वाला है तो ध्यान से सुनेंगे। नाउ इस क्लास के अंदर, स्मार्टफोन क्लास के अंदर कहाँ कहाँ से फीचर आ रहे हैं? फोन, आई कैमरा एंड आई म्यूजिक प्लेयर। बराबर? Yes.
नाउ क्या फोन इज अ कॉन्क्रीट क्लास? यस। यहाँ पे Yes. कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इनकम्प्लीट फीचर नहीं है, विच नहीं है. मीन्स इट इज कॉन्क्रीट क्लास. इजी. नाउ Yes. नाउ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? यस. व्हाट डू यू मीन बाय Yes, sir. इंटरफेस? इंटरफेस मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. क्या यहाँ पे सारे फंक्शंस को बॉडी नहीं है? यस, नहीं है. समझा? नाउ आई म्यूजिक प्लेयर, यस, यहाँ पे भी किसी भी फंक्शन को बॉडी नहीं है. नाउ स्मार्टफोन क्लास के अंदर दो कंप्लीट फीचर है और 6 इनकम्प्लीट फीचर है. कितने इनकम्प्लीट फीचर है? 6. प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज, क्लिक एंड रिकॉर्ड. इजी या नहीं समझा? समझा. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 हर एक फंक्शन को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? बॉडी. Body. क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? बॉडी. समझा? दिस इज वेरी इजी. इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पब्लिक वॉइड, सॉरी पब्लिक होते हैं. ओके, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक होते हैं. बड़े आगे. तो यहाँ पे मुझे क्या हाँ. लिखना पड़ेगा? पब्लिक. यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक. समझा या नहीं समझा? हाँ. बताइए. समझा. अभी भी एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट. अब एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड कर दी है. क्या प्रोवाइड कर दी है? बॉडी. बॉडी. गाइस आप लोगों को समझ रहा है? हाउ? हाँ सर. चलो अब जल्दी जल्दी एक एक लाइन लिख देता हूँ अंदर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लिकिंग पिक्चर. सर आप इसके पीडीएफ भेज दोगे ना ग्रुप पे? नहीं. सर प्लीज. सर फोटो कैसे लेंगे अब? बहुत सर बड़ा फोटो. स्क्रीनशॉट इधर उधर हो जाती है. हाँ सर, आप अच्छे से करते हो ऐसे सिलेक्ट करके कुछ तो. गिटहब पे है. गिटहब पे है. गिटहब पे ओके नहीं सर. देख, ओके ओके. इधर से ही करेंगे ना फिर. कॉपी पेस्ट. नहीं नहीं, गिटहब पे नहीं जाएंगे, इधर से आपका पीडीएफ खोल के करेंगे. कितने आलसी हो. आई थिंक दिस इज इजी. ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना? नो नो. आई विल जस्ट कंप्लीट दिस कोड. ओके. ओके सर. आई एम हैप्पी कि आप लोगों को चीज़ें समझ रही है. मुझे तो ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग गया था. वेरी गुड. यू गाइज आर जीनियस. स्मार्टफोन पता नहीं क्या लिखते हैं. ठीक है. ठीक है. चलो गाइज, कैन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मार्टफोन? यस. मैं इसे बोल देता हूँ स्मार्टफोन. न्यू स्मार्टफोन. कितने फंक्शंस विजिबल है? प्लीज चेक. क्लिक, नेक्स्ट, पॉज, प्ले, कॉल, प्रीवियस, रिकॉर्ड, एसएमएस. क्या ये सारे फंक्शंस या मेथड्स या फीचर्स प्रेजेंट है स्मार्टफोन के अंदर? यस. यस. स्मार्टफोन के अंदर फीचर आ रहे हैं फोन क्लास से, जो कौन से है? कॉल एंड एसएमएस. बराबर. और बचे हुए फीचर कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम आई कैमरा एंड आई म्यूजिक प्लेयर. बराबर. नाउ स्मार्टफोन इज अ चाइल्ड. गाइस कैन यू टेल मी, स्मार्टफोन इज अ चाइल्ड क्लास हियर? और यहाँ पे यस. कितने पेरेंट है? पेरेंट 1,
पेरेंट 2 एंड पेरेंट 3। 3. अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है। दिस इज यू नो कि स्मार्टफोन से मैं क्लिक फंक्शन को कॉल कर पाऊँगा, स्मार्टफोन से मैं रिकॉर्ड मेथड को भी कॉल कर पाऊँगा। ये फीचर्स किसके हैं? कैमरा के। ये किसके फीचर्स है? आई Camera. कैमरा के। करेक्ट। ये किसके फीचर्स होंगे? फ़ोन के। एसएमएस करना, कॉल करना, ये किसके फीचर्स है? फ़ोन के। सेम वे आई म्यूज़िक प्लेयर के भी फीचर होंगे स्मार्टफोन के पास। Yes. क्या क्या है? प्ले, Play, pause. पॉज, स्मार्टफोन, नेक्स्ट और प्रीवियस। बराबर बराबर, यस और नो? Yes. नाउ जावा के अंदर रूल क्या है? पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे टोटल कितने पेरेंट्स हैं? लेट मी गो डाउन। स्मार्टफोन के कितने 3. पेरेंट? 1 2 3, 3। विच मीन्स फोन का वेरिएबल फोन का वेरिएबल स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। कर सकता है. लेकिन वेट, लेकिन स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट के पास कितने फीचर्स है टोटल? 1 2 3 2 features. 4 5 6 7 8। Okay. स्मार्टफोन के पास टोटल कितने फीचर्स है? 8। ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फीचर्स है टोटल? 8 फीचर्स। कितने फीचर्स? 8। इस न्यू स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फीचर्स है टोटल? 8। 8 features. यहाँ पे वेरिएबल किसका लगा हुआ है? स्मार्टफोन क्लास Smartphone. का। स्मार्टफोन क्लास के वेरिएबल को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? 8। वाई 8? क्योंकि स्मार्टफोन क्लास के अंदर फोन क्लास से फंक्शंस आ रहे हैं 2, और हमने यहाँ पे टोटल कितने फंक्शंस लिखे हैं? 6। 6 + 2 8। इसीलिए कितने फंक्शंस विजिबल है टोटल? 8। समझा? हाँ. बट यहाँ पे हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट अटैच किया है जिसके पास कितने फंक्शंस है टोटल? 8। कितने फंक्शंस है टोटल? 8। स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट के पास कितने फंक्शंस है टोटल? 8। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल किसका लगा हुआ है गाइस? फोन क्लास का। फोन क्लास को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? ओनली 2। तो कितने फंक्शंस विजिबल रहेंगे? बस कॉल 2 एंड functions. एसएमएस। समझा या नहीं समझा? बताइए। समझा. क्या ये सेम चीज आप आई म्यूजिक प्लेयर एंड आई कैमरा प्लेयर के साथ कर पाएंगे? Yes sir. क्या करना है? यहाँ पे आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई म्यूजिक प्लेयर का, और किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे? स्मार्टफोन का। और कितने फंक्शंस विजिबल रहेंगे? आई म्यूजिक प्लेयर को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? बस 4। 4. बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे। दिस टेक्निक इज नोन एज मेथड ओवर शैडोइंग। समझा? Yes sir. चलिए, आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार है, मुझे पता है। बस ये आप करके लाइए। वेरी गुड। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है? बताइए। Yes. कौन सा फंक्शन छूटा है? नेक्स्ट, प्ले, पॉज। आई कैमरा न्यू स्मार्टफोन। ये समझाने की जरूरत है अब, या दिस इज फाइन? Fine. ऑब्जेक्ट के पास कितने फंक्शंस है? 8। लेकिन वेरिएबल को कितने फंक्शंस का नॉलेज है? बस 2। इसीलिए कितने फंक्शंस विजिबल रहेंगे? ओनली 2। समझा? Yes sir. इसे ही कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म।
ठीक है, चलिए ये कोड मैं आप लोगों के ग्रुप में पेस्ट कर दूँ या कैसे करूँ, देखते हैं। वो पीडीएफ वाला अच्छा है सर।